नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के, जिसमें 23 क्लास हो चुकी है। आज उसी के आगे 24 नंबर की क्लास है। तो आज 24 नंबर की क्लास में शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी कैसी है। इसमें हम लोग 125 प्रश्नों को हल करेंगे। कितने? 125 प्रश्नों को, जो टीजीटी पीजी के प्रीवियस ईयर की प्रश्नोत्तरी हैं ये। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न आए थे प्रीवियस ईयर में। तो आज का पहला प्रश्न है, सुधापि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुकृत भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित। कविता की यह परिभाषा किसकी है? बिहारी की, मथुराम की, या केशव दास की, या देव की? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी केशव दास की यह पंक्ति है। राइट आंसर सी होगा। दूसरा प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से किया था? तो यह प्रताप नारायण जी मिश्र ने किया था। ब्राह्मण पत्रिका इनकी थी एक, जो कानपुर से निकाला करते थे। उसी में यह पंक्ति इन्होंने छापा था। तीसरा प्रश्न है, कर्म के बिना यह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? यह वह इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह धर्म के लिए हुआ है। यानी धर्म कर्म के बिना लूला होता है, लंगड़ा ज्ञान के बिना, अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन निष्प्राण होता है। तो राइट आंसर ए होगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विभाव कहा जाता है। यानी जो विशेष रूप से भाव को प्रकट करे उन्हें विभाव कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसमें अव्यय शब्द लगा है, यानी आ उपसर्ग लगा है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो। राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर प्रश्न है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं क्या हैं? अनुभाव हैं। राइट आंसर सी होगा। 7 नंबर प्रश्न है, निबंध और निबंध शब्द में कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विनय पत्रिका। 8 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? तो यह राइट आंसर होगा सी, यानी गोविंद नारायण मिश्र जी के ध्यान में बाण और डंडी रहते थे। 9 नंबर का प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। राइट आंसर सी होगा इसका। 10 नंबर प्रश्न है कि शब्दार्थों सहित काव्यों किसने कहा था? तो यह भामा की पंक्ति है। 11 नंबर प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत रीत। यह देव जी की पंक्ति है। राइट आंसर डी होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किसी सूफी कवि को मुसलमानों का उपालम सुनना पड़ा था? तो यह राइट आंसर नूर मोहम्मद है। इनकी रचना इंद्रावती और अनुराग बांसुरी 2 रचनाएं हैं, जो ये मुस्लिम होकर भी हिंदू की रचनाएं किया करते थे। 13 नंबर प्रश्न है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? यह गारसा दा तासिक है। किसका है? गारसा दा तासिक। राइट आंसर बी होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि वंग महिला का असली नाम था? तो राजेंद्र बाला घोष वंग महिला का असली नाम था। राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलते के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए।
इसका राइट आंसर होगा डी यानी गंगा हिमालयात प्रभवती, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। राइट आंसर डी होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन यानी या इसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है या अंतस्थ व्यंजन है। का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 25 शुरू के जो 25 वर्ण होते हैं ये स्पर्श व्यंजन में के अंतर्गत आते हैं। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। तो नपुंसक लिंग यानी कलत्र यह नपुंसक लिंग है। 18 नंबर प्रश्न है काव्य शोभाकरान धर्मांत अलंकार प्रच्छते किसने कहा था। तो यह पंक्ति दंडी जी की है। राइट आंसर डी होगा। 19 नंबर प्रश्न है नागरिक पचौड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर इसका डी होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो गया चला, तरुण शिखा पर थी अब राजती कमलिनी, कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियाँ का संबंध किससे है। तो यह प्रिय प्रवास से लिया गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो राइट आंसर सी होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास के संयोक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। तो बालकृष्ण भट्ट ने की थी। राइट आंसर डी होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो यह व्यक्तिवाचक है। राइट आंसर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न है कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से दी गई है, सही बताइए। तो कब इत्री ये नहीं, इसका राइट आंसर सी होगा। 24 नंबर प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य में सर्ग कितना है। तो रघुवंश महाकाव्य 19 सर्ग हैं। यह रचना किसकी है। तो यह रचना कालिदास की है। 25 नंबर प्रश्न है फरिश्ते निकले की मूल पात्र है। तो इसका बेला बहु मूल पात्र है। यह रचना मैत्री पुष्पा की है। राइट आंसर बी होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। तो लिख कर। राइट आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न है सन 927 आह कथा आरंभ बैन कवि कहा में कौन 927 ईस्वी का सन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी 1520 ईस्वी। 28 नंबर प्रश्न है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि में कौन सा अनुप्रास है यहाँ पर। तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पदों की आवृत्ति में पुनरावृत्ति 2 बार हो वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। राइट आंसर सी होगा। 29 नंबर प्रश्न है निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा था। तो इसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा था निबंध को गद्य की कसौटी। इनका कथन है कि यदि गद्य कविता की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन था। 30 नंबर प्रश्न है किस कवि की वाणी नाकेल फल के समान है। तो यह भारवी की है। राइट आंसर डी है। 31 नंबर प्रश्न है स्वाश्री शब्द में चतुर्थी विभक्ति में दिए जाए हुए रूपों में गलत कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 32 नंबर प्रश्न है कि इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाह जी आदि शेर सोना नरहर दास चारण को नहीं को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इस पंक्ति में का संबंध है। तो यह चंद छंद वर्णन की महिला से है। राइट आंसर बी होगा। 33 नंबर प्रश्न है कि हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है। तो यह शैली की पंक्ति है।
34 प्रश्न है कि स्पर्श धातु के लट लकार के माध्यम से पुरुष में के दिए रूपों को गलत कौन है? तो इसमें अस्पृश्यताम यह गलत है। 35 प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द वाक्य में किसकी परिभाषा है? तो यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, पंडित जगन्नाथ की है। 36 नंबर प्रश्न है भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन था? तो इसमें कौन भगवान राम के जीवन पर है? तो इसमें सोपानोत्सव दत्ता है। राइट आंसर सी होगा। 37 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? तो नियति ताप्ती यह नहीं है। 38 नंबर प्रश्न है आत्मा राम के छंदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने लिखी थी? तो यह बाबू बालकृष्ण भट्ट ने लिखी थी। राइट आंसर बी होगा। 39 नंबर प्रश्न राजमती से रूट कर बीसल देव कहाँ गए? तो उड़ीसा गए थे। कहाँ गए थे? उड़ीसा। राइट आंसर बी होगा। 40 नंबर प्रश्न है पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जल निर्पजात में जल्लड़ में कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो पृथ्वीराज रासो को। राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर सी होगा। 41 नंबर प्रश्न है नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो राइट आंसर इसका अनुग्रहित यानी राइट आंसर सी होगा। 42 नंबर प्रश्न है प्रारंभते न खलु विघ्न भयन निश्चय में कर्ता कौन है? तो इसमें निश्चय राइट आंसर सी होगा। 43 नंबर प्रश्न है कि मृगावती का लेखक कौन है? तो इस रचना कुतबन की है। राइट आंसर बी होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किससे है? तो यह वल्लभ संप्रदाय से है कि गोकुलनाथ इनसे लिखा था। राइट आंसर डी होगा। 45 नंबर प्रश्न है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी जाए फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। राइट आंसर बी होगा। और 46 नंबर प्रश्न है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसने कहा था? तो यह पंत जी ने कहा था। राइट आंसर सी होगा। 47 नंबर प्रश्न है कि श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक थे? तो ये दक्षिण के नायक थे। राइट आंसर बी होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? तो यह तुलसी राम की आत्मकथा है यह, और इनकी अन्य रचना मुर्दहिया भी है, जो यह दलित आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध है, मणिकर्णिका और मुर्दहिया। राइट आंसर डी होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि वंदे धातु के लट लकार के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों को गलत कौन है? तो इसमें राइट आंसर होगा लंग लकार। इसमें कोई नहीं है लंग लकार। लंग लकार आवंदते आवंदेते से शुरू होता है। राइट आंसर इसमें कोई नहीं है, सभी गलत हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विस्मय होता है। और 51 नंबर प्रश्न एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी जा गई है, सही का चयन कीजिए। तो ऊपर लिखित राइट आंसर इसका बी होगा। 52 नंबर प्रश्न है निम्न में से इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग कौन नहीं है? बनावट या स्त्रीलिंग शब्द है। 53 नंबर प्रश्न है कयामत का वर्णन जायसी द्वारा किस रचना काव्य में हुआ है? तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन इन्होंने किया है। राइट आंसर बी होगा। 54 प्रश्न निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को सूल। कविता किस पत्र में छपी है? या हिंदी प्रदीप में छपी है। राइट आंसर इसका बी होगा। यह भारतीय हरिश्चंद्र की पंक्ति है। राइट आंसर बी होगा। 55 नंबर प्रश्न वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो उल्टा या राइट आंसर सी होगा। और इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ए होगा। 57 नंबर प्रश्न
क्या रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी भरतेंद्र हरिश्चंद्र। 58 नंबर का प्रश्न है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो इसमें विष्णु की उपासना होती। राइट आंसर सी होगा। और 59 नंबर प्रश्न है कि शिवा को बखानु छत्रसाल को यह शिवा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर भी है शिवा जी यानी भूषण जी की यह पंक्ति है। राइट आंसर बी होगा। 60 नंबर प्रश्न है कि 12 वर्ष ले कुकुर जीवन और 13 ले जिये सिया वर्ष 18 क्षत्रिय जीव आगे जीवन को अधिकार किस विधा की रचना है? तो यह एक आला खंड है। परमार रासो जगनी द्वारा रचित में यह पंक्ति मिलती है। तो राइट आंसर डी होगा आला खंड। 61 नंबर प्रश्न है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवाड़े की ग्राम कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की यह पंक्ति का संबंध किससे था? तो यह प्रताप नारायण मिश्र जी पर था। राइट आंसर बी होगा। 62 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें गलत कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी भामा या गलत है। 63 नंबर प्रश्न है कि भरत मुनि के गुणों की संख्या मानी जाती है? तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। राइट आंसर 10। 64 नंबर प्रश्न है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी होगा। 65 नंबर प्रश्न है कि घोड़े का लत्ता विनय कना तन कै डालौ बांधे कैसा शीर्षक है, किस लेखक की है बताइए? तो यह प्रताप नारायण मिश्र जी की है। 66 नंबर प्रश्न हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने की थी? तो यह नागरिक पछाड़ी सभा द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका बी होगा। 67 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से धीरोदात्त नायक कौन है? तो धीरोदात्त भीमसेन है। राइट आंसर टी होगा। 68 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांध कर गंगा में डुबोया था? तो शेख तकी के कहने पर। राइट आंसर सी होगा। और 69 नंबर प्रश्न है कि उज्जवल में 4 संधि विच्छेद हैं, सही कौन होगा? तो उत धन जल जल यानी राइट आंसर बी होगा। 70 नंबर प्रश्न इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसमें राइट आंसर होगा अंधकूप कर्मधारय का समास उदाहरण है। और 71 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा चंद्र लोक की छाया है? तो राइट आंसर इसका सी होगा भारत भाषा भूषण चंद्रलोक की छाया है। 72 नंबर प्रश्न है कि नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अनूठा प्रयोग। राइट आंसर सी होगा। और 73 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो क्षत्रिय या तत्सम शब्द है। 74 नंबर प्रश्न है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा था? तो यह मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा था। राइट आंसर डी होगा। और 75 नंबर प्रश्न है 1951 प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कविता शामिल की गई थी? तो शकुंतला माथुर जी। राइट आंसर सी होगा। 76 नंबर प्रश्न है कि पीपर पाद सरिस मंडोला में कौन सा समास में क्या है? तो इसमें राइट आंसर उपमेय होगा। 77 नंबर प्रश्न है कि उसने उसे छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक है? तो उसमें कारण से यानी राइट आंसर बी होगा। 78 नंबर प्रश्न है नाभा दास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई थी? तो ब्रज भाषा में लिखी थी। राइट आंसर सी होगा। 79 नंबर प्रश्न है अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। राइट आंसर बी होगा। 80 नंबर प्रश्न है मुद्रक रक्षक नाटक का नायक कौन था? तो चाणक्य था। राइट आंसर सी होगा। और 81 नंबर प्रश्न है दुर्जन का संधि विच्छेद होगा तो दुह धन जन यानी राइट आंसर बी होगा, इसमें विसर्ग संधि है। और 82 नंबर प्रश्न है कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या होगा? तो
उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण दोनों होगा। राइट आंसर दोनों होगा, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। तिरासी नंबर प्रश्न है कि मोहिका हंसे की करे को हंसियो किसने, इन्हें किससे कहा था? तो यह जायसी ने कहा था शेरशाह सूरी से, यानी जायसी की एक आंख कानी थी तो उस पर शेरशाह के हंसने पर यह पंक्ति इन्होंने कही थी। 84 नंबर प्रश्न, ससैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बहेलिया, राइट आंसर बी होगा। 85 नंबर प्रश्न, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कांतार, कतार यानी घना जंगल। 86 नंबर प्रश्न है कि चिर जियो जोरी जियो क्यों न सने गंभीर को घट के वृष भान जाए वो हलधर के वीर, में कौन सा अलंकार था? इसमें श्लेष अलंकार है। 87 नंबर प्रश्न है कि क्या विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्यों का, राइट आंसर सी होगा। और 88 नंबर प्रश्न, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई, सही का चयन कीजिए, इसमें सही कौन है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 36, यानी राइट आंसर डी होगा। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग इसमें दारा है, राइट आंसर सी होगा। और 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो तत्सम श्रृंगार है, कौन क्या है? श्रृंगार। और 91 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अवधी नहीं, तो यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 92 नंबर प्रश्न है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 93 नंबर का प्रश्न है कि अस्मत् शब्द में पंचमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा असंभाव, राइट आंसर डी होगा। 94 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र सूर्य ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब माना है? तो इन्होंने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी, यानी भरतेंद्र युग को इन्होंने 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है। 95 नंबर प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली भरतेंद्र की यह पंक्ति किस पुस्तक में ली गई थी? तो यह काल चक्र पुस्तक से ली गई थी, राइट आंसर सी होगा। और संकल्प त्रय में कौन नहीं थे? तो इसमें कथानक नहीं होता। 97 नंबर प्रश्न, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन थे? तो विभूषित नारायण राय थे, राइट आंसर डी होगा। पंजाबी की लिपि क्या होती थी? पंजाबी की लिपि गुरमुखी लिपि है, राइट आंसर बी होगा। 99 नंबर प्रश्न, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा था? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और 100 नंबर प्रश्न है कि हमारे देश में जय जंतु की कमी नहीं है, जय जंतु संज्ञा के किस भेद से है? तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। 101 नंबर का प्रश्न, इनमें प्रवासी कहानीकार कौन थे? तो तेजेंद्र शर्मा यह एक प्रवासी कहानीकार थे। 102 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? तो विष दांत, राइट आंसर डी होगा। 103 नंबर प्रश्न में इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सफ़ेद यह तत्सम नहीं है। और 104 नंबर प्रश्न, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं। 105 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो भातृजाया यह एक तत्सम है। 106 नंबर प्रश्न है, स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें कोई नहीं है, इसमें लंग लकार कोई नहीं है। लंग लकार में हर शब्द में आ लगा रहता है, अस्पृश्यतम अस्पृत इस तरह के होते हैं, तो राइट इसमें सभी गलत हैं।
107 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च शब्द अपने सर्वोच्च क्रम में कविता होती है, किसने कहा था? तो यह कालेरी जी ने कहा था। राइट आंसर सी होगा। और 108 नंबर प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? यही यहाँ पर संबंध अपादान से अलग यानी हो रहा है, उससे अच्छे आप हैं। राइट आंसर बी होगा। 109 नंबर का प्रश्न है, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, तो 1986 से 2014 तक हंस पत्रिका के संपादक थे। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो यह टेम्पेस्ट की मानी जाती है। राइट आंसर सी होगा। और 111 नंबर प्रश्न, किस समाज का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु समाज का पहला पद संख्यावाची होता है। 112 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो सात्विक यह नहीं आता। और 113 नंबर प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी बद्री नारायण चौधरी जी। 114 नंबर प्रश्न है कि भग्न ध्यान मग्न में कौन सा समास है बताना है? तो तत्पुरुष समास। और 15 नंबर का प्रश्न है कि आज आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुआ था? तो इलाहाबाद मिशन प्रेस से। राइट आंसर डी होगा। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? तो ये ध्वनि संप्रदाय से है। राइट आंसर डी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, उपन्यास के तत्वों में कौन नहीं आता? तो रंग निर्देशन यह नहीं आता। 118 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब माना है? तो 1893 से 1918 इन्होंने माना है। तो राइट आंसर ए होगा। इसमें द्विवेदी युद्ध को द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। और 119 नंबर प्रश्न है, गुलाम मंडी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो यह निर्मला धुराड़िया का है। राइट आंसर डी होगा। 120 नंबर प्रश्न है कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया था? तो श्री रामाचार पद्धति, यानी राइट आंसर डी होगा। 121 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? तो अल्पप्राण इसमें सी यानी चा होगा। 122 नंबर प्रश्न, इसमत शब्द के तत्सम विभक्ति सप्तमी विभक्ति में किसे रूपों में गलत कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ए होगा, यानी ताओ। 23 नंबर प्रश्न है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? तो यह राइट आंसर इसका बी होगा, यानी भरत मुनि का है। 124 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो यह कुक्कुर यह एक तत्सम है। और 125 नंबर यानी आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता? तो उत्पाद यह नहीं आता। राइट आंसर डी होगा। तो ये रही आज की प्रश्नोत्तरी। 125 प्रश्न हम लोगों ने हल किया। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।